अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि इस तरीके से जब आप लोग फाइनली डेंकी प्लान करते हो पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है किस तरीके से क्रॉस करते हो, रास्ते में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आप लोगों को, और कितना ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। एजेंट तो मोस्टली आपको कहते हैं कि आपने जो बॉर्डर क्रॉस करना है वो 10 से 15 मिनट बॉर्डर क्रॉस करोगे, बाकी आपका सारा सफ़र जितना भी होगा वो गाड़ी का होगा। उसमें कितनी हकीकत है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देख सकते हो। पूरी तफसील के साथ एक चीज़ उसमें बताई गई है। तो आज हम लोग बात करेंगे, जब आप लोग ये ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके ईरान की हदूद में दाखिल हो जाते हो, तो आपको जो डैंकर होता है वो आपको जो ईरान के बॉर्डर के साथ छोटे गांव होते हैं वहाँ पे इनके सेफ हाउस होते हैं, कच्चे मकान, गंदा सा माहौल होता है। ये वहाँ पे आप लोगों को स्टे करवाते हैं। एक दो दिन स्टे करने के बाद यहाँ से आगे ये आप लोगों को तेहरान लेके जाएंगे। अब जिन लोगों ने क्वेटा वाली साइड से डेंगी लगाई है, बॉर्डर क्रॉस करके वो ईरान की हदूद में दाखिल हुए हैं, तो यहाँ से इनके जो डंकर होते हैं ये छोटी गाड़ियों में बिठा के इनको लेके जाएंगे जैदान। जैदान से आगे बम चौकी क्रॉस करवाएंगे। बम चौकी जो कितनी खतरनाक है, इस पर आगे जाके मैं आपको बताता हूँ तफसील के साथ। उसके बाद आप लोगों को तेहरान पहुँचा देंगे, आपकी जो सेफ होगी वहाँ पे। जिन लोगों ने कराची वाली साइड से समंदर की डंकी लगाई है वो बंदराबास पहुँचेंगे, उनका डैंकर उनको रिसीव करेगा, उनको रिसीव करके सेफ हाउस में लेके आएगा। वहाँ से उनको वह शराज लेके जाएगा, शराज से इस्फहान, और इस्फहान से आगे वो तेहरान शहर जो होता है वहाँ पे जो उनकी सेफ होती है वहाँ पे छोड़ के वापस आ जाते हैं। अच्छा, होता क्या है, अब पाकिस्तान में आपने एजेंट के साथ डील की है। एजेंट आपको कहता है जी आपकी गेम टैक्सी की होगी या आपने बस में सारा सफ़र तय करना है। अब बस वाला तो तकरीबन झूठ है, ये तो आप सोचें ही ना कि बस की टंकी लगेगी। 100 में नहीं बल्कि हज़ारों में कोई एक बंदा इसमें कामयाब हो तो हो सकता है, क्योंकि ईरान के बॉर्डर से लेके तेहरान का ये सफ़र है। रास्ते में 3 बड़ी चेक पोस्ट आती है, यहाँ पे मुकम्मल बस को चेक किया जाता है। वहाँ पे आर्मी वाले आते हैं, वो चेक करते हैं। तो वहाँ पे बचना तकरीबन नामुमकिन है। ज़्यादातर होता है वहाँ पे वो आप लोगों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये बस की डिग्गी में बिठा के लेके जाते हैं। आप लोग पकड़े जाते हो, आपको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर देते हैं। सफ़र सारा आपका होगा डाले में या टैक्सी में। अब टैक्सी में आपके माइंड में ये चीज़ होती है कि हम लोग टैक्सी गेम करेंगे, 4 बंदे बैठेंगे, लेकिन हम लोग इनलीगल जा रहे हैं तो चलो 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। डिग्गी के अंदर हमारे बैग होंगे, बाकी हम सारा सफ़र टैक्सी में करेंगे, तो ये गेम काफ़ी अच्छी होगी। ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि टैक्सी में असल में ये 10 से 12 इवन 15 बंदे एडजस्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे छोटी टैक्सी में इतने ज़्यादा बंदा किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हो, इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि डिग्गी में किस तरीके से इन्होंने बंदे बिठाए हुए हैं। ये डिग्गी में 4 से 5 बंदों को एडजस्ट करते हैं। बैक सीट पे 6 से 7 इवन 8 बंदों को एडजस्ट करते हैं। फ्रंट सीट पे 2 बंदों को एडजस्ट करते हैं। इस तरीके की आपकी ये सारी टैक्सी की गेम होती है। अब टैक्सी की गेम होगी या फिर आप लोगों ने डाले पे जाना है। अब डाला क्या होता है, जैसे मैंने गुज़श्ता वीडियो में बताया था, जब आप पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर क्रॉस करते हो, रेड जोन से जब आप लोगों को जिस गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं, इसको डाला कहते हैं। वहाँ पे आप लोग 20-25 बंदे बैठते हो, तो बैठ के सारा सफ़र तय करते हो 1 घंटे का या 45 मिनट का। तो यहाँ पे आप लोगों ने लेट के सफ़र तय करना है। यहाँ पे आप लोगों को डाले पे लिटा देंगे, आप लेट जाओगे एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ के, 5-10 बंदे। उसके ऊपर त्रिपाल डाल देंगे, उसके ऊपर सब्जियाँ रख देंगे। इस तरीके से आप लोगों ने ये सारा सफ़र तय करना है। अब आप लोग अंदाज़ा कर सकते हो, आप गाड़ी पे लेटे हुए हो, ठीक है, नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैट्रेस नहीं पड़ा हुआ कि आप लोग आरामदेह सफ़र करोगे। गाड़ी पे लेटे हुए हो, सारा सफ़र रोड का है, आपने 10 से 12 घंटे गाड़ी नहीं चलना है। आगे चेक पोस्ट से पहले उन्होंने आप लोगों को उतार देना है। जब गाड़ी रोड पे भागेगी, जंप आएगा, कहीं पे वो ओवर स्पीड करेगी, तो आपका क्या हाल होने वाला है। एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े होते हो, ऊपर त्रिपाल होती है, त्रिपाल ऊपर से बंदी होती है, सांस लेने में दुश्वारी आती है आप लोगों को। जब गाड़ी रोड पे भागती है तो आपकी हड्डी और पसली एक हो रही होती है। उस वक्त आप लोगों को ख्याल आता है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है डंकी के लिए अपने आप को आमादा करके, या एजेंट की बातों में आके या अपने दोस्तों की बातों में आके। लेकिन उस वक्त आप कुछ कर नहीं सकते। अब टैक्सी वाले की बात करें तो आप लोग सोच सकते हो जो लोग डिग्गी में हैं उन पे क्या गुजरेगी। अब यहाँ से लेके बम चौकी तक आप लोगों को लेके जाएगा ये काफिला। ये 15 या 16 घंटे का सफ़र है। वो मुसलसल आप लोगों ने डिग्गी में रहना है, और जो बैक सीट पे बैठे उन्होंने मुसलसल एक पोजीशन पे बैठे रहने हैं, हिल भी नहीं सकते वहाँ वो अपनी जगह से। इस पोजीशन में बैठ के आप लोग आधा घंटा भी सफ़र करो तो आप लोग तंग पड़ जाते हो। लेकिन ये 15 से 16 घंटे का सफ़र है जो कि आप लोगों ने मुसलसल तय करना है। अब बम चौकी के करीब जाके ये आप लोगों को उतारेंगे। अब जो लोग डिग्गी में हैं उन पे क्या गुजर रही है, चाहे वो मर रहे हैं, चाहे उनको दर्द हो रही है डिग्गी की वजह से, झटके लगने की वजह से, कुछ भी हो, आपके ड्राइवर को कोई परवाह नहीं है। आप वहाँ पे शोर मचाएं, कुछ भी करें, आपके ड्राइवर ने आप लोगों की एक नहीं सुननी। अगर जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं उनमें से किसी ने कहा ड्राइवर को कि पीछे जो डिग्गी में है वो तकलीफ़ में है, वो ड्राइवर उनको मारेगा।
तो वो लोग भी खामोश होंगे। आपने 15-16 घंटे इसी तरीके से बंद रह के डिग्गी के अंदर सारा सफ़र तय करना है। अब जैसे ही आप लोग बम चौकी के करीब पहुंचते हो, 1 किलोमीटर पहले ही आपको एक जंगल में उतार देते हैं। अब आप अंदाज़ा कर सकते हो कि आपने 16 घंटे सफ़र तय किया है, एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे हो एक पोजीशन में, आप लोग हिल भी नहीं सकते। तो जब 15-16 घंटे सफ़र तय करें तो आपकी जो मसल्स हैं वो पुल हो जाते हैं एकदम। वो आपको कहते हैं कि खड़े हो जाओ, भागो यहाँ से, तो आप लोग खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते। फिर वहाँ पे 5-10 मिनट लगते हैं आप लोगों को वार्म अप होने में। फिर आप वो जंगल में जाते हो, वहाँ पे ये सारे काफ़िले इकट्ठे होते हैं, जो डाले में आए हैं, वो जो टैक्सी में है, वो इस तरीके से ये 100 हैं, 50 हैं, 200 बंदे हैं, इन सबको अब ये बम चौकी क्रॉस करनी है। अब ये बम चौकी, इसके नाम में इतनी दहशत है। ये क्या चीज़ है? ये एक चेक पोस्ट है। इसको क्रॉस करके आप लोगों ने दूसरी साइड पे जाना है। ये एक पहाड़ है जिसे आप लोगों ने अबूर करना है। दूसरी साइड पे आगे गाड़ियाँ आप लोगों का वेट कर रही होंगी। अब ये पहाड़ इतना ख़तरनाक है कि जब आप लोग इस पहाड़ पे जाते हो, चढ़ते हो, आप लोगों को पता चलता है कि आपने अपनी मौत को खुद दावत दी है। नोकीले पत्थर हैं, सारा रास्ता जितना भी है इस तरीके से ही है, नोकीले पत्थर हैं, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। आपके शूज़ यहाँ पे फट जाते हैं, लड़के नीचे गिरते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आप इस जो सारा सफ़र तय कर रहे हो, ये जो बम चौकी वाला पहाड़ है, इसमें अगर आप लोग नीचे गिर गए तो आपका जो डैंकर होगा वो आपको उठाएगा नहीं, वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको यहीं पे छोड़ के चला जाएगा। ये सफ़र अमूमन ये रात को तय करते हैं। ये जो बम चौकी है रात को क्रॉस करते हैं। इस पहाड़ पे आप लोगों ने पहले चढ़ना है, चढ़ने के बाद छोटी सी जगह है, रास्ता है, इस रास्ते से आप लोगों ने एक लाइन बना के गुजरना है। एक डैंकर आपके आगे होगा, एक डैंकर आपके पीछे होगा, भेड़ बकरियों की तरह आप लोग बीच में होगे। अगर आप लोगों में से कोई बंदे थक जाएं, वो वहाँ पे बैठना चाहें, आपका डैंकर आपको मारेगा कि जल्दी चलो, क्योंकि उनको अपनी कमीशन की और अपनी फ़िक्र होती है कि कहीं किसी भी तरीके से पुलिस ना आ जाए, पकड़ ना ले हमको, हम भी जेल में जाएंगे, हमारी कमीशन भी चली जाएगी। आपकी ज़िंदगियों के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है। अब इस छोटे रास्ते से बाद सब लड़के जो है तकरीबन पाकिस्तान से निकले, उनको 5-6 दिन हो चुके होते हैं, कि बाद दफ़ा 10 दिन भी हो चुके होते हैं, उनके पास खाने पीने का सामान नहीं होता, उनको वीकनेस हो जाती है। जब ये पहाड़ चढ़ते हैं तो कमज़ोरी की वजह से उन्हें चक्कर आते हैं, वो गिर जाते हैं। अगर आप लोग गिर गए, खुदा ना खास्ता आप ज़ख्मी हो गए, तो डैंकर ने बाकी काफ़िला लेके चले जाना है, आप लोग यहीं पे रहोगे, यहीं पे आप लोगों ने मरना है। अगर आपकी किस्मत हुई और आप थोड़ा बहुत चल सके, किसी भी तरीके से रोड पे पहुंच गए, तो पुलिस आएगी, वो आपको पकड़ के वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करेगी। अदरवाइज़ बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियाँ इस बम चौकी में या ये जो पहाड़ है ये निकल गया। अब होता क्या है, ये जो काफ़िला चलता है ये, क्योंकि सारा पहाड़ काफ़ी ख़तरनाक है और ये सारा सफ़र रात को होता है, लड़कों को पता नहीं होता। जब वो एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं, पूरी एक लाइन बनी होती है, एक दूसरे के पाँव के ऊपर पाँव आ रहा होता है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी पत्थर पे पाँव आए तो बंदा कोई स्लिप हो गया तो नीचे खाई में चला जाता है। अब वो नीचे शोर मचाए, उसके जो साथ के ग्रुप के लड़के होंगे 5 या 6 हैं, वो भी उसकी हेल्प करना चाहें तो वो उसकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि डैंकर ये ऐसा करने नहीं देता। डैंकर वहाँ पे आपको एक झूठी कॉल करेगा, एक फेक कॉल करके कहेगा हाँ मैंने अपने बंदों को कह दिया, वो बंदे आ रहे हैं काफिला लेके, गाड़ी लेके, इसको उठा के वापस घर ले जाएंगे, इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देंगे, आप लोग आगे चलो। अब आप लोग अगर वहाँ पे करना भी चाहो हेल्प कि नहीं हम इसको लेके खुद चले जाते हैं रोड पे, आप लोग जाओ, हम लोगों को नहीं जाना, तो डैंकर ऐसा करने नहीं देगा आप लोगों को, वो आपको मारेगा। अब आप लोगों ने अगर खुदा न खास्ता आपका कोई दोस्त या आप ज़ख्मी हो के यहाँ पे नीचे गिर गए हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस पहाड़ी में जो नीचे खाई है, यहाँ पे एक तो अगर आपकी हड्डी टूट चुकी है या आप ज़ख्मी हो चुके हैं, भूख और प्यास और दर्द की वजह से आप लोगों ने यहाँ पे अपनी जान दे देनी है। इस पहाड़ पे अक्सर लड़के आते हैं जो कहते हैं जी हमने वहाँ पे डेथ बॉडीज़ देखी हैं, जो पाकिस्तानी हैं जो डंकी लगाने के लिए आए थे वहाँ पे गिरे हैं नीचे, वहीं फोत हो गए, वहीं पड़े हुए हैं। तो आपके एजेंट को या आपके डंकर को आपकी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, इन सबको अपना कमीशन प्यारा है। तो जैसे तैसे करके आप लोगों ने अगर ये पहाड़ सारा अबूर कर लिया, आप लोग ये पहाड़ अबूर करके दूसरी साइड पहुंच जाते हो। जब आप लोग दूसरी साइड जाते हो तो वहाँ पे आगे आप लोगों की गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही होती हैं, 1 किलोमीटर मज़ीद पैदल चलते हो, तो फिर गाड़ियों में आप लोग उसी तरीके से बैठ जाते हो जिस तरीके से आप यहाँ तक आए हो। डिग्गी वाले बंदे डिग्गी में बैठ जाएंगे, बैक सीट वाले उसी तरीके से बैक सीट में बैठ जाएंगे एक दूसरे के साथ जुड़ के, और डाले वाले उसी तरीके से लेट जाएंगे, उनके ऊपर तिरपाल डाल के उनको बांध दिया जाएगा। अब आप लोगों को मैं एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। 2015 में मेरे पास लड़के आए थे गुजरात के, काफ़ी परेशान थे, काफ़ी घबराए हुए थे। एक लड़का जो मुझे जानता था वो फार्मेसी पे आया, तो उसने कहा यार हमारे घर में लड़के हैं साथ, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, वो रात को सो नहीं पाते, वो बहुत डिप्रेशन का शिकार है। मैंने रीज़न पूछा तो कहते हैं डेंकी लगा के आए थे, तो उनका साथ एक लड़का था, उसकी डेथ हो गई है।
अब यहाँ पे नींद की मेडिसिन मिलती नहीं है इस्तांबुल में। ये पाकिस्तान तो है नहीं कि आपको इजीली ज़ाइनेक्स या लेक्सार्टन मिल जाएगी। यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, डॉक्टर की स्टैम्प चाहिए, उनके सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद आपको मेडिसिन मिलेगी। तो मैंने कहा मैं तो ये दे नहीं सकता। जब उनसे जाके मैंने बात की, कहते हैं आप आएँ चेक करें, हमने डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। लड़कों को देखे, लड़के बिल्कुल सहमे हुए थे। रीज़न पूछा क्या हुआ, वो कहते हैं जी हमारा एक दोस्त था जिसने 10-12 साल यूनान में लगाए थे, वो वापस पाकिस्तान आया, उसने हमको आमादा किया है कि आप लोग डेंगी लगा के मेरे साथ जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, देखो मैंने क्या कुछ बना लिया है, मैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारता हूँ। अब उस लड़के ने ये सबक बात इन लड़कों को दिखाए थे अपनी लालच के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में एजेंट माफिया आप लोगों को कहती है कि अगर आपने 3 से 4 या 5 लड़के अपने साथ मिला लिए तो आपकी डेंगी फ्री होगी। तो उसने इन 6-7 लड़कों को अपने साथ मिलाया, क्या वो आप लोग डेंगी लगाओ। अब वो सारी डेंगी फ्री लगा रहा था, पाकिस्तान से लेके यूनान तक की जो डेंगी होगी सारी फ्री होगी, क्योंकि उसने एजेंट को ये 7 बंदे दिए हैं। इन 7 बंदों के कमीशन से उस बंदे ने अपना सफ़र जितना भी करना था वो सारा फ्री करना था। कहते जब हम लोग आए, हम लोगों ने बम चौकी क्रॉस की, बम चौकी में उसकी तबीयत ख़राब हुई, वो नीचे गिरा, वो ज़ख्मी हो गया, तो उसकी एक टांग टूट गई थी। हम में से 2 लड़के नीचे गए, टैंकर नीचे गया, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उनको मारा। ऊपर आओ वापस, उसने टैंकर ने वहाँ पे कॉल की कि मैं बंदों को कॉल करता हूँ, वो ले जाए। कहते हैं वो हमारा दोस्त वास्ते दे रहा था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये इनका कोई बंदा नहीं आएगा, खुदा के लिए तुम लोग इस काफिले से बाहर निकलो, मुझे उठा के रोड तक ले जाओ, उसके बाद चले जाना, या मैं पाकिस्तान से दोबारा तुम्हारी डेंगी लगवा दूंगा। कहते हैं हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ पे जो हमको फ़ारसी आती नहीं थी, अफगानिस्तान के लड़के थे जो फ़ारसी बोलते थे, वो फिर कहते थे हम लोगों को, जो भी हम बात करते थे वो उनको बताते थे डेंकर को। फिर डेंकर उनसे बात करता था, वो हमें कहते थे कि भाई मेरे ये कह रहा है कि आप लोग किसी किस्म की टेंशन न लो, बंदे मेरे आ रहे हैं, गाड़ी लेके इसको उठा के ले जाएंगे, तो आप लोग आगे चलो, पुलिस आ जाएगी, हम सब यहाँ पे पकड़े जाएंगे। तो सब ने हमको कहा था यार वो बंदा कह रहा है, इसके बंदे आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो, इनका रोज़ का काम है। लेकिन हमारा दोस्त रो रो के हमसे वास्ते डाल रहा था कि खुदा रहा तुम लोग ना जाओ, ये ऐसे ही कहते हैं, मैंने यहीं पे मर जाना है, मुझे कोई वापस नहीं लेके जाएगा। कहते हम उस वक्त मजबूर थे, क्योंकि हम पहली दफ़ा डंकी लगा रहे थे, हम सहमे हुए थे। तो डैंकर ने पिस्टल निकाली, उसने कहा कि आप लोग चलो, तो हम लोगों को आगे चलना पड़ा। सारा सफ़र हम लोग इस तरीके से गुजार रहे थे कि उसकी आवाज़ें हमारे कानों में गूंज रही थी, अब भी गूंज रही हैं। अब हम डेंगी लगा के इस्तांबुल पहुंच चुके हैं, उनके घर वाले से रब्ता किया है, उसके घर वाले कहते हैं उसका कोई पता नहीं है। वो रोने लग गया, वो कहता है वो वहीं पे मर गया होगा, तड़प तड़प के मर गया होगा। तो ये है डेंगी। ये चीज़ें ना तो कोई एजेंट आपको बताएगा, ना कोई और वीडियो बनाने वाला यूट्यूब पे आके आप लोगों को इस तरह की हकीकत बताएगा। जो भी वीडियो बनाएंगे थोड़ा सा सेफ जो है उसका फेस वो आप लोगों को दिखा देंगे कि इस तरह की थोड़ी सी मुश्किलात है, लेकिन उसके बाद ये सारी आप लोगों को आसाइशें मिलेंगी। कोई आसाइश नहीं है इस्तांबुल में, टोटल जलालत है। 20-25 हज़ार कमाने हैं आप लोगों ने, अपनी जो जान है उसको रिस्क में डाल के उसके बाद। तो खैर जब आप लोग ये बम चौकी क्रॉस करते हो, क्रॉस करने के बाद 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आगे गाड़ियाँ आपका वेट करती हैं, फिर आप लोग उसी तरीके से गाड़ियों में बैठ जाते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को ये तेहरान लेके आते हैं। अब तेहरान कुछ लड़कों को सेफ जो होती है उसमें लेके जाते हैं, और कुछ लड़के खुशनसीब होते हैं जिनको एजेंट अपने घर लेके आता है, वहाँ पे उनको वेलकम करता है, वहाँ पे ये लोग जाते हैं, इनकी काफ़ी खातर तवाज़ुन होती है, इनको खाना अच्छा मिलता है, फ्रेश होते हैं, कपड़े देते हैं इनको। ये सारी किस लिए कर रहा है, असल में ये सारी एजेंट की चाल होती है। ये कुछ लड़कों को अपने पास लेके आता है, जो लड़के उसके पास जाते हैं ये उनको अच्छा खाना देते हैं, अच्छा ट्रीट करता है। रास्ते में चाहे ये आप जितना मुश्किल सफ़र तय करके आए हो, वो एजेंट ऐसी मीठी बातें करेगा आके कि आप लोग फ़ैन हो जाओगे, आप कहोगे यार ये बंदा अच्छा है। रास्ते में गलती से हम किसी और की गाड़ी में बैठ गए, और एजेंट आपको, जो एजेंट का ईरान का होता है, वो कहता भी है कि हमारी गेम तो बहुत अच्छी है, आप गलती से किसी और की गाड़ी में बैठ गए जिसकी वजह से सारा आपके साथ हादसा पेश आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आगे जितना भी सफ़र होगा बहुत अच्छा होगा। अब जो लोग तो एजेंट की सेफ में हैं, उन लोगों को अच्छा खाना मिलेगा, उन लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, वो नहा धोके फ्रेश होंगे, 1-2 दिन वहाँ पे रेस्ट करेंगे। एजेंट उनसे पूछेगा आपने 2 दिन रहना है, 3 दिन रहना है, रेस्ट करो, कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद ये एजेंट उनको अपना नंबर देगा कि ये मेरा नंबर है, आप लोग इस्तांबुल जाओ, आपके गाँव से कोई बंदे आने वाले हुए तो आप मुझसे रब्ता करना, मैं उनको ले आऊँगा। यहाँ पे जो लड़के नए आ रहे होते हैं, फौरी तौर पे उनके जहन में वो लालच आना शुरू हो जाती है, अब हम लोग एजेंट बन गए हैं, हमारे एजेंट का रब्ता इसके साथ था, वो काफ़ी तारीफ़ें करता था, तो अब तो हमको डायरेक्ट इस बंदे का नंबर मिल चुका है, हम लोग इससे मिल चुके हैं, हम इसे देख चुके हैं, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश अखलाक है, ये तो बहुत खिदमत करता है। तो लड़के वहाँ पे काफ़ी अपने आप को लकी समझते हैं कि चलो जी इस बंदे का नंबर हमें मिल गया है। फिर उनके जहन में वो सारे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि हम लोग इस्तांबुल जाएंगे, एजेंट बनेंगे, पाकिस्तान में हमारे गाँव का फ़लाँ लड़का है उसने डेंगी लगानी है, साथ वाले गाँव का लड़का है उन्होंने डेंगी लगानी है। तरह तरह के शेख चिली वाले ख्वाब से जाने शुरू कर देते हैं। अब एजेंट को की कोई अपनी फिक्र होती है, उसे अपनी नॉलेज होती है।
यहाँ से फिर जो लोग तो एजेंट की सेफ में हैं उनकी हालत बहुत बुरी होती है। वो भेड़ और बकरियों की तरह 40, 50, 100, 200 बंदे एक छोटी सी जगह में बैठे होते हैं, वहाँ पे वो लेट भी नहीं सकते, उनको खाना भी सही तरीके से नहीं मिलता। जो रात को लेके आते हैं रोटी वो सुबह देते हैं, आधी काट के जो सुबह लेके आते हैं वो रात को देते हैं, साथ में एक टमाटर दे देंगे या साथ में उनको एक अदद उबला हुआ अंडा दे देंगे। पाकिस्तान में आप लोगों ने देखा है हमारे जो पठान भाइयों की रोटी होती है काफ़ी बड़ी होती है, इस तरह की रोटी होती है, लेकिन जो पठान भाइयों की रोटी होती है पाकिस्तान में वो सॉफ्ट होती है। अगर आप लोग सुबह की रोटी रात को भी खाओगे तो काफ़ी नरम होगी। लेकिन यहाँ पे जो ईरान की या तुर्की में रोटी होती है इसको पिद्दा कहते हैं, ये आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद अगर आप लोग खाओगे तो काफ़ी सख्त हो जाती है। तो आप लोग अंदाज़ा कर लें, रात को रोटी लेके आएंगे वो सुबह देंगे वो भी आधी काट के, तो आप लोग सही तरीके से खा नहीं पाओगे। अब टमाटर के साथ वो रोटी आप किस तरह खाओगे? 1 मिनट वहाँ गुजारना बहुत ही मुश्किल होता है, लड़के तंग आ जाते हैं, फिर वापस अपने जो एजेंट होता है पाकिस्तान में उसको कॉल करने की कोशिश करते हैं कि खुदा रहा हमें यहाँ से निकालो, वो भी झूठे दास्तान सुना देते हैं, आगे नाका लगा हुए, आज लोग निकल जाओगे कल निकल जाओगे। खैर आप लोगों ने 2 दिन रहना है, 3 दिन रहना है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से डेंगी लगानी है। वहाँ पे कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको 2-2 माह 5-5 माह 6-6 माह हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो पाकिस्तान में एजेंट है उसने आगे पेमेंट नहीं की या उसकी पहले की पेमेंट रहती थी, तो यहाँ पे जो एजेंट है इन लोगों ने इसके बंदे पकड़ लिए। अब सजा ये लोग भुगत रहे हैं और इतनी बुरी कंडीशन होती है वहाँ पे, मारते हैं, आपको टॉयलेट जाने की इजाज़त नहीं होती, आपको खाना नहीं देते हैं, आपकी बहुत बुरी कंडीशन होती है। मैंने वीडियो देखी है जिसमें लड़कों की बहुत ही बुरी ज़्यादा कंडीशन थी कि वो माफ़िया मांग रहे थे, अपने एजेंट के साथ रब्ते करते हैं, उनके फ़ोन बंद है, उनका पता नहीं है वो कहाँ भाग गया है। तो इस तरीके से आप लोग फंस जाते हो। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप लोग डेंकी के लिए आते हो तो आपका जो पाकिस्तानी एजेंट होता है ये पहले एक एजेंट के साथ काम करता है, फिर दूसरे के साथ काम करता है, फिर तीसरे के साथ, हर बंदे के साथ ये थोड़े थोड़े पैसे अपने रख लेते हैं। अब ईरान के एजेंट सारे एक दूसरे के साथ इनका कॉन्टैक्ट होता है, इनको पता होता है किसके मुसाफिर किसके एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, तो ये रास्ते में आप लोगों को किडनैप कर लेते हैं। जब ये आप लोगों को किडनैप करते हैं ये आपके साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आते हैं, आपको मारते हैं, आपको ज़ख्मी करते हैं, आपके घर वाले से बात करवाते हो, आपको नंगा करके मारते हैं, आपको खाना नहीं देते। फिर आप लोग कहते हो यहाँ पे 10 लाख भी कोई बंदा दे तो हमारी जान यहाँ से किस तरीके से छूट जाए, हम वापस पाकिस्तान चले जाएं। तो इस तरह के हादसा भी आपके साथ पेश आ सकते हैं डेंकी में। तो ये सारी दास्तान थी ईरान के बॉर्डर से लेके तेहरान पहुँचने तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा तेहरान से आगे जो आप लोगों ने माको का सफ़र तय करना है वो किस तरह का है, कितना ज़्यादा पैदल चलोगे, वो सफ़र कंटेनर में जो होगा या टैक्सी में होगा, वो टैक्सी किस तरह की होगी, और किस तरीके से आप लोग माको पहुँच गए फिर आगे माको का बॉर्डर क्रॉस करोगे। एंड में आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि कभी भी फ्री भी डेंगी लगे तो डेंगी ना लगाएं। अगर आपका कोई दोस्त डेंगी प्लान कर रहा है उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसे मना कीजिएगा। वीज़ा लेके तुर्की आए, तुर्की के वीज़े मिल रहे हैं, विजिट वीज़ा आपको मिलेगा, आप वीज़ा लेके आएँ। डेंगी हरगिज़ ना लगाएं, ये मौत का सफ़र है, आपकी जान बहुत कीमती है आपके लिए और आपके प्यारों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए। अगर आप मैरिड है आपको बीवी बच्चों के लिए, तो अपनी जान की हिफाजत करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।